नमस्ते, मैं हूं देवर्षि। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंटैक्स क्या होता है, कमेंट क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, जो पाइथन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके हर एक पॉइंट, हर एक लाइन ज़रूर से नोट कर लेना, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामने जाके आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। आप लोग आगे जाके अगर पाइथन को लेके डीप में जाते हो तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत काम आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। सेकंड पॉइंट, पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। थर्ड पॉइंट, ए वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। मतलब कि आप जैसे ही एक वैल्यू पुट करते हो, एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे x का वैल्यू मैंने 5 पुट कर दिया, तो अभी x भी एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, तो दूसरे लैंग्वेज की तरह इधर कुछ कमांड आपको नहीं देना पड़ता है पाइथन में एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यही रहा सेकंड पॉइंट में कि पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जॉन। देन हम लोग लिखेंगे कि प्रिंट x प्रिंट y। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, 5 देन जॉन। और आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारा एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, सारा पढ़ाना ख़त्म होने के बाद हम लोग स्क्रीन में जाके कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। तो नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू देवर्षि, मेरा नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद प्रिंट x। इधर क्या पॉइंट है कि अभी आउटपुट मेरा देवर्षि आएगा। पहले की मैंने x इक्वल टू 6 लिखा था, फिर उसके बाद मैंने x इक्वल टू देवर्षि लिख दिया, तो आउटपुट देवर्षि आया। तो क्यों आया, पॉइंट, बिकॉज वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विथ एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। मतलब कि मैंने इधर फर्स्ट में x इक्वल टू 6 लिखा था, लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया, तो लास्ट में जो मैंने लिखा वही प्रिंट होके आउटपुट आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, गेट द टाइप्स। मतलब कि टाइप्स का जो है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जॉन, ये कौन सा वाला टाइप है। ठीक है, 5 हम लोग जानते हैं कि इंटीजर टाइप होता है। जॉन, जब मैं कुछ नाम लिख रहा हूं तो वो स्ट्रिंग टाइप होता है। ठीक है, तो क्या पॉइंट है, यू कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल विद द टाइप। ठीक है, ये देना पड़ेगा आपको, टाइप फंक्शन। एग्जांपल, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जॉन, प्रिंट टाइप, पैरेंथेसिस टाइप, फिर से जो x हम लोगों ने वेरिएबल असाइन किया था वो इधर लिखना होगा, पैरेंथेसिस क्लोज, प्रिंट टाइप y। देन आउटपुट क्या आ रहा है, क्लास इंट, क्योंकि इंटीजर है ये तो इसीलिए इधर इंट आ रहा है, और क्लास स्ट्रिंग। ओके, खत्म हो गया ये। उसके बाद क्या पॉइंट है, डबल और सिंगल क्वेट्स। ठीक है, क्या है इधर, एक्स इक्वल टू, मैंने फर्स्ट में डबल कोट देके जॉन लिखा, उसके बाद मैंने कमेंट करा है कि इज द सेम एज एक्स इक्वल टू सिंगल कोटेशन विथ जॉन। ठीक है, ये कमेंट कैसे होता है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो आप लोग उधर जाके भी ये चेक कर सकते हो कि कमेंट कैसे क्रिएट करना होता है। तो जॉन आउटपुट आएगा, जॉन आएगा, फिर सेम जॉन आएगा, क्योंकि इधर डबल और सिंगल का कुछ डिफरेंस नहीं है, जो भी लिखोगे वो सेम ही आएगा। लिखा है कि पॉइंट, स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। ओके, ये वाला पार्ट भी खत्म। तो नेक्स्ट पेज में आएंगे, क्या पॉइंट है, केस सेंसिटिव। ठीक है, बड़ा या छोटा, तो उनमें एक डिफरेंस है, वो देखते हैं। मतलब कि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, क्या डिफरेंस है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एग्जांपल, स्मॉल a इक्वल टू 4, कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर में हम ए लिख रहे हैं, इक्वल टू देवर्षि, मेरा नाम लिख दिया। अभी हैशटैग ए विल नॉट ओवरराइट ए, मतलब कि जो कैपिटल लेटर का जो मैंने वैल्यू असाइन किया था वो स्मॉल लेटर ए का जो वैल्यू है उसको ओवरराइट नहीं करेगा। तो आउटपुट आएगा 4, आएगा आ गया, और उसके बाद बड़ा वाला ए, कैपिटल लेटर ए का वैल्यू आ गया देवर्षि। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल नेम्स। A variable can have a short name like X and Y, or a more descriptive name, age, car name, total volume। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो पॉइंट मैं अभी पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स। पॉइंट नंबर 1, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। एक नंबर से कभी भी एक वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, एरर आ जाएगा, आप स्टार्ट करते हो तो एरर आएगा आउटपुट में। तो सेकंड पॉइंट क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एज, फिर से एज, और फिर से एज, क्या डिफरेंस है, मैंने फर्स्ट में हर एक लेटर स्मॉल में लिखा है, उसके बाद एक कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल, एंड देन तीनों ही मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। आर दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ये वाला जो केस सेंसिटिव का है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, यही मैंने इधर पॉइंट में लिखा है।
तो थर्ड वाला पॉइंट पे ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन का जो कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो कभी भी एज ए वेरिएबल हम असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स को लेके हम बाद में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट हर एक को मैंने इधर लिखा है, तो क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने लिख दिया है। अभी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लेना जरूर, क्योंकि कीवर्ड्स का जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अभी इसको इधर लिखा है। तो बाद में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो उधर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कीवर्ड्स, फर्स्ट में एंड, ए लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद एज, टू क्रिएट एन एलियास, मतलब कि निक नेम, ठीक है। एक निक नेम क्रिएट करने के लिए हम एज कीवर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद एसर्ट फॉर डिबगिंग, ब्रेक टू ब्रेक आउट ऑफ ए लूप, क्लास टू डिफाइन ए क्लास, कंटिन्यू टू द क्या है इधर रुकिए थोड़ा, हाँ, टू कंटिन्यू टू द next iteration of a loop, diff to define a function, del to delete and object, elif used in conditional statements same as else if, ठीक है। else used in conditional statements, expect used with exceptions, false boolean value result of comparison operations, for to create a for loop, from to import specific parts of a module, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, global to declare a global variable, if to make a conditional statement, import to import a module, in to check if a value is present in a list tuple etc, is to test if two variables are equal, lambda to create an anonymous function, known represent a null value, non-local to declare a non-local variable, pass a null statement, a statement that will do nothing, raise to raise an exception, return to exit a function and return a value, while to create a while loop। यहाँ पे आप लोगों का जो कीवर्ड्स वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। अभी फिर से मैं मेन टॉपिक पे वापस जाऊंगा जो वेरिएबल्स है अपना, ठीक है। तो लीगल वेरिएबल नेम्स क्या क्या है, तो क्या क्या यूज करके हम लोग लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फास्ट में हम नंबर यूज नहीं कर सकते, वो इलीगल वेरिएबल्स के अंडर में आएगा। तो फर्स्ट में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि लीगल वेरिएबल नेम्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है माई वेर, स्मॉल लेटर हर एक स्मॉल है। उसके बाद जॉन, माई अंडरस्कोर, ठीक है, वेर इक्वल टू जॉन, पहले अंडरस्कोर फिर माई फिर अंडरस्कोर वेर, ये भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद माई वेर वी कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू जॉन। उसके बाद हर एक कैपिटल माई वेर इक्वल टू जॉन। उसके बाद माई वेर टू, हम लोग पहले नहीं लगा सकते थे लेकिन बाद में तो लगा सकते हैं ना, तो आप लोग लगा के यूज कर सकते हो। उसके बाद जॉन। उसके बाद देखेंगे कि इलीगल वेरिएबल नेम्स, ठीक है। टू माई वेर, ये टू एरर आएगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट में एक नंबर नहीं यूज कर सकते हैं, जॉन। माई अंडरस्कोर नहीं, मैंने यहाँ पे हाइफन दिया है जो इलीगल है, आप ये नहीं यूज कर सकते हो, इससे एरर आएगा, ठीक है, जॉन। माई स्पेस नहीं देना है, विदाउट स्पेस हम लोगों को लिखना है, ठीक है। स्पेस देना ही है तो अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, और अगर नहीं देंगे तो ये नहीं होगा, एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स। पहला पॉइंट, वेरिएबल नेम्स विथ मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड। सेकेंड, देयर आर सेवरल टेक्निक्स यू कैन यूज टू मेक देम मोर रीडेबल। क्या क्या टेक्निक है देखते हैं। एग्जाम्पल, कैमिल केस, ठीक है। ये जो तीनों मैंने केस लिखा है ये जरूर नोट कर लेना। पहला कैमिल केस, ईच वर्ड एक्सपेक्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर, मतलब कि फर्स्ट को छोड़ के फर्स्ट हम लोग कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल का वी कैपिटल, नेम का एन कैपिटल, इक्वल टू जॉइन। सेकंड क्या है, पास्कल केस, ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर, हर एक लेटर मतलब कि वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। माई का एम कैपिटल, वेरिएबल का वी कैपिटल, नेम का एन कैपिटल, जॉन। उसके बाद स्नेक केस, स्नेक केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय एन अंडरस्कोर कैरेक्टर, माई, उसके बाद अंडरस्कोर, वेरिएबल अंडरस्कोर, नेम इक्वल टू जॉन, हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। पाइथन अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, ठीक है। आप लोग तीनों वेरिएबल का तीन अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो एक ही लाइन पे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू, हम लोग एक्स का वैल्यू क्या पुट किया है, ऑरेंज, वाई का एप्पल, जेड का मैंगो, देन प्रिंट एक्स प्रिंट वाई प्रिंट जेड। आउटपुट क्या आएगा, मैंने एक्स का ऑरेंज दिया था, वाई का एप्पल, जेड का मैंगो, उसी तरह से आउटपुट आ जाएगा ऑरेंज एप्पल मैंगो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी खत्म। उसके बाद हम देखेंगे वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब कि तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल,
ठीक है, और उसका एक ही वैल्यू रहेगा इक्वल टू करके करके कि आप एक वैल्यू दे दीजिए। क्या है कि वी कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू ऑरेंज, एक ही वैल्यू और तीन वेरिएबल, प्रिंट x प्रिंट y प्रिंट z, एक ही वैल्यू है इसीलिए तीनों का वैल्यू सेम आएगा, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, आउटपुट वेरिएबल्स। इन द प्रिंट फंक्शन यू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय ए कॉमा। एक्स वेरिएबल उसका वैल्यू डाल दिया मैं पाइथन, ठीक है, वाई वेरिएबल उसका वैल्यू डाला है मैंने इज, जेड का एवेसम, प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, आउटपुट का क्या आएगा, पाइथन इज एवेसम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज द प्लस ऑपरेटर मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, प्लस भी यूज कर सकते हैं हम लोग कॉमा के बदले। ठीक है, एग्जाम्पल प्रिंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आउटपुट पाइथन इज एवेसम। ठीक है, आप लोग कॉमा के बदले प्लस भी यूज कर सकते हो और प्लस के बदले कॉमा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, फॉर नंबर्स द प्लस कैरेक्टर वर्क्स एज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर। आप सम के लिए भी ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 10, प्रिंट x प्लस वाई, आउटपुट क्या आएगा 5 प्लस 10 15। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन बोथ इनसाइड ऑफ फंक्शंस एंड आउटसाइड है। एग्जांपल x इक्वल टू एवेसम डेफ। डेफ मैंने आप लोगों को कीवर्ड्स में पढ़ाया हुआ था, उसका डेफिनेशन क्या था हम लोग फिर से देख लेंगे। ये रहा डेफ, डेफ का डिस्क्रिप्शन क्या है, टू डिफाइन ए फंक्शन। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर डेफ माई फंक्शन पैरेंथेसिस कोलन प्रिंट पाइथन इज, ये डबल कोटेशन के अंदर प्लस एक्स लिख दिया मैंने, एक्स था वेरिएबल उसका मैंने वैल्यू पुट किया था एवेसम, और अभी मैंने लिख दिया कि पाइथन इज प्लस एक्स माई फंक्शन। ठीक है, अभी आउटपुट आएगा कि पाइथन इज एवेसम। ठीक है, मैं ये हर एग्जाम्पल आप लोगों को कंपाइल करके दिखाऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब हर एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए ख़त्म, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, हर एक एग्जाम्पल हम लोग कंपाइल करके देखेंगे। तो आप लोगों को पहले किसी भी वेब ब्राउज़र पे चले आना है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ये आ गया, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, एंटर। ये प्रोग्राम इसका वेबसाइट है, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, मैं इसको पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। इसको हटा दिया अभी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ए वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। तो इसका एग्जांपल क्या था कि x इक्वल टू 5 एंटर, y इक्वल टू डबल कोटेशन, उधर मैंने जॉन लिखा था, इधर मैं मेरा खुद का नाम लिखता हूँ, सॉरी ई भी कैपिटल हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस x, उसके बाद प्रिंट पैरेंथेसिस y। ओके, अभी हम लोग रन करेंगे इसको। देखिए 5 आ गया, देवर्षि आ गया, x था वेरिएबल उसका हम लोगों ने वैल्यू पुट किया 5, और y था वेरिएबल, वैल्यू पुट किया देवर्षि। जब भी मैंने वैल्यू पुट कर दिया x और y एक वेरिएबल बन गया, तो उसका आउटपुट आ गया 5 और देवर्षि। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या था हम लोग देखेंगे कि अगर मैंने एक x का वैल्यू 5 पुट किया, उसके बाद फिर से मैंने अगर x का वैल्यू कुछ और डाल दिया, तो सेकंड वाला जो वैल्यू रहेगा वही आउटपुट पे आएगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या था, वी कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। ओके, तो हटा देते हैं इसको, ये भी क्लियर कर देते हैं, देखते हैं कैसे होगा। एक्स, सॉरी इधर नहीं, इधर एक्स इक्वल टू 5, अगेन एक्स इक्वल टू डबल कोटेशन देवर्षि। ओके, देन हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर एक्स, हम रन करेंगे, तो देखिए देवर्षि आउटपुट आ गया। तो फर्स्ट हम 5 असाइन किए थे, लेकिन सेकंड पे जब देवर्षि असाइन किए, तो सेकंड वाला वैल्यू ही इधर आउटपुट पे आया है, तो ये हटा देते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा एग्जाम्पल क्या था कि गेट द टाइप, जो हम वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो उसका टाइप क्या है। पहले तो मैंने इधर 5 पुट किया, तो उसका वैल्यू मतलब कि टाइप है इंटीजर, और नेम यूज किया है देवर्षि, तो उसका टाइप है स्ट्रिंग। तो ये करके देख लेते हैं, इधर x को हटा के y, ओके, प्रिंट x को हटा दिया, उसके बाद लिखेंगे टाइप, सॉरी सॉरी कैपिटल लेटर हो गया, टाइप, फिर से पैरेंथेसिस x। ठीक है, y के लिए फिर से लिखेंगे प्रिंट
पैरेंथेसिस टाइप पैरेंथेसिस वाई। ओके, तो रन करेंगे इसको, तो देखिए आउटपुट आ गया क्लास इंटीजर क्लास स्ट्रिंग। ये था 5, इसीलिए इंटीजर, और देवर्षि के लिए स्ट्रिंग। तो ये क्लियर कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या था कि डबल और सिंगल कोटेशन। ठीक है, कि अगर आप एक एक्स का वैल्यू, अगर मेरा ही नाम डालता हो कि देवर्षि डबल कोटेशन के अंदर, और फिर से एक्स का वैल्यू देवर्षि लेकिन सिंगल कोटेशन के अंदर, तो एक ही नाम दो बार प्रिंट होगा। तो डबल या सिंगल आप कुछ भी यूज करो, दोनों ही चलेगा। ठीक है, तो वो एक बार करके देख लेते हैं कि एक्स, सॉरी इधर नहीं, कर्सर लाना भूल गया मैं। एक्स इक्वल टू डबल कोटेशन देवर्षि, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस एक्स, एंटर। एक्स अभी सिंगल कोटेशन के अंदर, सिंगल कोटेशन के अंदर देवर्षि, फिर से प्रिंट एक्स। ओके, नाउ रन। देखिए दोनों बारी देवर्षि आ गया। तो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन आप कुछ भी चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी इसको हम लोग हटा देते हैं, ये भी क्लियर कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोगों का क्या एग्जाम्पल था कि केस सेंसिटिव। ठीक है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर देख लेते हैं कि ओवरराइट नहीं करेगा वो। ठीक है, स्मॉल लेटर स्मॉल ए इक्वल टू 2। ओके, कैपिटल ए इक्वल टू, मेरा नाम लिख देता हूं मैं, DEBARSHI। ओके, नाउ प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर ए, उसके बाद प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर कैपिटल ए। अभी हम लोग रन करेंगे, देखिए ओवरराइट नहीं किया। अब क्लियर हो गया आप लोगों को कि स्मॉल ए और कैपिटल ए का वैल्यू ओवरराइट नहीं होगा। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद हम लोगों का पॉइंट क्या था, वेरिएबल नेम्स। उसके बाद हम लोगों का क्या एग्जांपल था, लीगल वेरिएबल नेम्स, इलीगल वेरिएबल नेम्स, वो सब हम लोग एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों का जो एग्जांपल था स्मॉल लेटर पे, माई वेर इक्वल टू JOHN। ठीक है, हम प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर माई वेर। ओके, रन करेंगे, देखिए जॉन आ गया। उसके बाद क्या था, माई अंडरस्कोर वेर, हम करके देख लेते हैं एक बार। अंडरस्कोर डाल दिया, इधर भी हम लोग एक अंडरस्कोर डाल देंगे, रन करेंगे, देखिए जॉन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या था, आगे भी एक अंडरस्कोर हम लोग डालेंगे, इधर भी एक अंडरस्कोर डालेंगे। ठीक है, अभी रन करेंगे इसको, देखिए फिर से जॉन आ गया। ठीक है, अभी क्या था, ये हटा देते हैं इसको। माई वेर, वेर का वी कैपिटल पे हम लोगों ने लिखा था वेर, इसको भी बड़ा कर दिया मैं, वेर। अभी रन करके देखेंगे, देखिए फिर से जॉन आ गया। उसके बाद हर एक लेटर हम लोग कैपिटल पे लिखेंगे, माई वेर, इधर भी माई वेर लिख दिया। अभी रन करेंगे, जॉन आ गया। लास्ट जो एग्जाम्पल था हम लोगों का क्या था कि माई वेर 2, नंबर असाइन कर दिया लास्ट पे, माई वेर 2। ओके, रन करेंगे, आ गया। ठीक है, अभी इलीगल वेरिएबल नेम्स क्या है, ये जो 2 है, अगर मैं इसको सामने लगा दूं 2, ओके सॉरी, अब देखिए क्या होगा, देखिए एरर आ गया। ठीक है, हम सामने वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, किसी भी नंबर, वैल्यू नहीं सॉरी, किसी नंबर को फ्रंट पे हम असाइन नहीं कर सकते। क्लियर। उसके बाद इलीगल वेरिएबल नेम क्या था, हाइफन। ठीक है, अंडरस्कोर के बदले हम लोग अगर हाइफन यूज करें तब क्या होगा,
इसको रन करते हैं, देखिए फिर से एरर आ गया। तो हाइफन भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या था, स्पेस डालेंगे माई वेर के बीच में। ठीक है, अभी रन करेंगे, देखिए फिर से एरर आ गया। समझ में आ गया, पूरा क्लियर? ओके, इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या एग्जाम्पल था, उसके बाद हम लोगों का एग्जाम्पल था कि मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या था कि मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग पहले ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, देन इक्वल टू ऑरेंज, फिर से कॉमा लगा देंगे, डबल कोटेशन, एप्पल कॉमा डबल कोटेशन, उसके बाद लिखा था कि मैंगो। ओके, अभी प्रिंट पैरेंथेसिस एक्स, प्रिंट पैरेंथेसिस वाई, प्रिंट पैरेंथेसिस जेड। अभी रन करेंगे, क्या होता है देखते हैं। देखिए ऑरेंज एप्पल मैंगो, मैंने एग्जाम्पल पे जैसे दिखाया था वैसे ही आउटपुट आ गया। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। ठीक, मल्टीपल वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू एक वैल्यू ऑरेंज। हो गया, प्रिंट एक्स, देन प्रिंट वाई, देन प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर जेड। अभी क्या होता है देखते हैं, रन। देखिए ऑरेंज हो गया ना क्लियर, वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अभी इसको हटा देते हैं, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या था, आउटपुट वेरिएबल्स पे प्रिंट का फंक्शन यूज करके हम लोगों का जो एग्जाम्पल था वो करके हम देखेंगे। अभी क्या था एग्जाम्पल, एक्स, एक्स इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लिखा था कि पाइथन। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर इज, z इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर एवेसम। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक साथ तीनों लिख देंगे, प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, देन रन। देखिए पाइथन इज एवेसम, मैंने एग्जाम्पल पे लिखा था, अगर आप नोट करे हो तो जाके चेक कर लो, सेम टू सेम आउटपुट आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था कि हम लोग कॉमा के बदले प्लस भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे होगा, फिर से एक बार लिख लेते हैं कि सॉरी, एक्स इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर पाइथन, y इक्वल टू इज, z इक्वल टू एवेसम। ओके, उसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस x प्लस y प्लस z। ओके, रन करेंगे, देखिए एक प्रॉब्लम आएगा, देखिए सब एक साथ प्रिंट हो गया। ठीक है, एक भी स्पेस नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर पाइथन के साइड पे एक स्पेस, उसके बाद इज के साइड पे एक फिर से स्पेस, एविसम के साइड पे एक फिर से स्पेस लगा देंगे, उसके बाद रन करेंगे। देखिए ठीक हो गया कि पाइथन इज एवेसम, तो प्लस लगा के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था कि प्लस को यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था, एक्स इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 10। ओके, प्रिंट पैरेंथेसिस एक्स प्लस वाई। ओके, देन रन करेंगे, देखिए 16 आ गया। तो ये भी एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अभी इसको हटा देंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या
एग्जाम्पल था ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसका भी एग्जाम्पल एक बार करके देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू डबल कोटेशन के हम लोग अंदर लिखेंगे कि एवेशम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डेफ माई फंक्शन, उसके बाद कोटेशन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट डबल कोटेशन पाइथन इज। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर एक स्पेस देना मैंडेटरी है। अगर हम लोग स्पेस नहीं देंगे तो फिर से वो एक साथ आ जाएगा। मतलब कि हम लोग अभी इधर लिखेंगे कि बाहर लिखेंगे कि प्लस एक्स, तो आउटपुट आएगा कि पाइथन इज़ एवेसम। अगर हम लोग इधर स्पेस नहीं डालेंगे तो एक साथ इज़ एवेसम आ जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो हम लोगों ने ये लिख लिया, तो उसके बाद एक ही लिखना है फिर कि माई फंक्शन, ओके, देन रन करेंगे। सॉरी, ये क्या हो गया फिर से, रन करेंगे फिर से। हाँ देखिए, आ गया अभी पाइथन इज एवेसम। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा सारा एग्जाम्पल मैंने जो भी पढ़ाया था आज सब कुछ कंपाइल करके आप लोगों को दिखा दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।